पूरा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले, नाकारा समझते हैं हमें सियासतदां, मगर हम हैं सरकार बनाने वाले। हम इस वक्त आ चुके हैं बस्ती मंडल में, बस्ती मंडल जहां पर तमाम समस्याएं हैं और बैलेट बॉक्स की पूरी टीम बस्ती मंडल में इस वक्त मौजूद है। यहां पर हम तमाम उन चीजों के बारे में रायशुमारी करेंगे। हमारे साथ तमाम युवा साथी जो हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर बस्ती ने पिछले 5 सालों में क्या पाया, क्या खोया और क्या उसकी जरूरतें थी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बस्ती में क्या बुनियादी ढांचा बिल्कुल मजबूत हो चुका है? नहीं, बिल्कुल तो ऐसा नहीं कह सकते कि बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत हो चुका है। और जहां तक बात है कि पिछले 5 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बस्ती जिले में महाविद्यालय में 3 महाविद्यालय प्रमुख हैं जो शहरों में हैं। किसान डिग्री कॉलेज, एपीएन डिग्री कॉलेज, महिला महाविद्यालय। और इन तीनों में शिक्षकों की बहुत कमी है। पर्याप्त शिक्षक नहीं है जो छात्रों को पढ़ा सकें। तो इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। फिर बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था में, तो उसकी भी स्थिति वही है जो शिक्षा व्यवस्था की रही है। योजनाएं आई हैं, ऐसा नहीं है, कुछ योजनाएं आई हैं, जैसे बस्ती में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है और रिंग रोड की घोषणा हुई है, रेलवे स्टेशन की स्थिति सुधरी है कुछ। तो ऐसे तमाम प्रकार से कुछ न कुछ सुधरा है और कहीं न कहीं स्थिति दयनीय भी है। निश्चित तौर पर तमाम समस्याएं हैं, कई जगहों पर अच्छा काम हुआ है लेकिन तमाम जगहों पर अभी भी काम होना बाकी है। आप यहां पर मौजूद हैं, ये बताइए पीडब्ल्यूडी विभाग, क्योंकि यहां पर सड़कों का संजाल बिछाने की बात कही जा रही है। लखनऊ के ठीक सड़क सटा हुआ है बस्ती मंडल, लेकिन यहां पर क्या सड़कें जो हैं गली की या फिर हाईवेज की जो सड़कें हैं क्या बिल्कुल बेहतर है? नहीं, सड़कों की स्थिति बेहद जर्जर है। और सड़कों के बारे में इतना कहेंगे कि अगर अस्पताल जाना हो आदमी को, तो वो ईश्वर को एक बार याद करके जाए, हो सकता है उसकी अंतिम यात्रा हो। सड़कों का ये बुरा हाल है। संजाल बिछाने की कोशिश की जा रही है, कुछ सड़कें बनाई भी गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण सड़कें जो स्कूल से जोड़ती हैं या जो अस्पताल से जोड़ती हैं, वो घोर उपेक्षा का शिकार हैं। और दूसरी बात उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं कुछ सड़कें ऐसी हैं जो लगता है कागजों पे बनती हैं या बनाई जाती हैं और उसमें एक बड़ा रुपए का हेरफेर कर लिया जाता है, जिससे वो तुरंत 1 महीने के अंदर फिर से उसी गड्ढे में तब्दील हो जाती है। बस्ती के सड़कों के बारे में ये कहेंगे कि गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे नहीं हैं। निश्चित तौर पर तमाम जरूरतें हैं जो अभी भी पूरी नहीं हो पाई। आप महिला हैं, आप यहां पर मौजूद हैं, आप ये हमें बताइए क्या बस्ती सुरक्षित है? जी बिल्कुल नहीं। क्या लगता है आपको, क्या डर महसूस होता है यहाँ पर और किन चीजों की आवश्यकता महसूस करती हैं? सबसे पहले तो यहाँ सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। अगर कोई लड़की 11 बजे के बाद रात में बाहर निकलना चाहे तो वो निकल नहीं सकती है यहाँ पे। निश्चित तौर पर अभी भी तमाम चीजें होनी बाकी हैं। आप भी महिला हैं, क्या आपको यहाँ पे सुरक्षा का अभाव लगता है? देखिए, यहाँ पे सड़क पे दिन में ही चलना कमेंट करते हैं लड़के। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिल रही है? पुराना जिला है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को पलायन करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ रोजगार, उच्च शिक्षा के लिए। आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एपीएनपीजी कॉलेज, केडीसी और महिला डिग्री कॉलेज जो भी है, जहाँ पे शिक्षाओं की कमी है, अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि यहाँ पे शिक्षाएं आना नहीं चाहते हैं उनको, क्योंकि हमारे एपीएनपीजी कॉलेज में और केडीसी में ऐसी पढ़ाई हो नहीं पा रही है और शिक्षा जो यहाँ पे है वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट टीचर बहुत ज़्यादा हैं। रोजगार परक शिक्षा को लेकर के आप लोगों का रुझान क्या है कि यहाँ पर इंडस्ट्री है और रोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए तमाम चीजों की होने की आवश्यकता आप लोग महसूस करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरीके की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर हम लोगों को कोई छोटी मोटी जॉब भी करना रहता है तो हम लोग सोचते हैं कहाँ करें। बस एक छोटे मोटे स्कूल है, वो हमको अच्छी फैसिलिटी दे नहीं पाते हैं, और जो है भी तो वो सिटी से बाहर है, बहुत दूर जाना पड़ता है। और माहौल तो आप देख ही रहे हैं शहर का हमारे कि कैसा माहौल है। लड़कियां जब घर से निकलती हैं, अपने घर के 4 कदम पे जाती हैं, तो वो महफूज नहीं है, तो उतनी दूर उनके माता पिता कैसे भेज सकते हैं? निश्चित तौर पर तमाम ऐसी चीजें हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोजगार सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि कारण ये है कि लखनऊ बगल में सटा हुआ इलाका है, लेकिन रोजगार के लिए ना ही लखनऊ में अभी मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं और बस्ती जिला तो इसका हाल तो काफी ज्यादा बुरा है। आप महिला हैं, आपको अगर ये कहा जाए कि आपको नौकरी मिल रही है लखनऊ में या फिर दिल्ली में, तो क्या आपके परिवार वाले वहां जाने के लिए अलाउ करते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आजकल एक्चुअली ये हो रहा है कि बस्ती में पढ़ाई की जो 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 स्तर चल रहा है वो काफ़ी कमज़ोर चल रहा है। आज यहाँ बस्ती मतलब मॉडर्न तो हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं है कि कोई भी फैमिली अपनी मतलब जो भी है बच्चों को बाहर भेज सके। और भी कई चीज़ें हैं, साफ़ सफाई के मामले में भी बहुत ज़्यादा पीछे है बस्ती। इतने टाइम से अभी देखिए मोदी जी ने चलाया एक अभियान, उसके तहत तो बस्ती में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और साफ़ सफाई यहाँ तक कि अगर कोई भी पर्सन किसी को बोल भी देता है कि साफ सफाई पे ध्यान दीजिए तो वो इग्नोर करके तुरंत चला जाता है। और बहुत से लोग हैं जो फॉलो भी करना चाहते हैं, लेकिन अब आसपास की दुनिया को देखकर, लोगों को देखकर वो भी इसी में मिल जाते हैं कि मेरे आवाज़ उठाने से तो कुछ होगा नहीं। और भी कई चीज़ें, तो साफ सफाई को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और पढ़ाई तो थोड़ा सा डेवलप हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं। भाई अब जब बच्चों को आगे निकलना है तो पेरेंट्स को मजबूरी में भेजना पड़ेगा आगे। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है, उनका जो टैलेंट है वो इधर ही रह जा रहा है। निश्चित तौर पर एक जिले के विकास के लिए उनका जो टैलेंट होता है, उनके जो युवा होते हैं, अगर उस जिले में रहेंगे तो उस जिले का ज्यादा विकास होगा। लेकिन यहां पर तमाम और भी समस्याएं, हम और भी जानकारी लेते हैं। स्वास्थ्य महकमे को लेकर के हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या स्वास्थ्य महकमा यहां पर बेहतर काम कर रहा है? जी नहीं, स्वास्थ्य महकमे को लेकर बहुत जो है दिक्कतें हैं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी डॉक्टर हैं सरकारी हॉस्पिटल के, जिससे मान लीजिए बड़े अस्पताल हुआ और ये कैली हुआ, इसमें जो है डॉक्टर अपने क्लिनिक पे ज़्यादा समय देते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत कम समय देते हैं। और जो है ये अल्ट्रासाउंड कर लेकर, एक्सरे लेकर के वो सरकारी हॉस्पिटल वाले अपने वहाँ के लिए मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं, कहते हैं प्राइवेट करा के लाओ तभी हम जो है उस पर मानेंगे। पैथोलॉजी और तमाम डायग्नोस्टिक सिस्टम्स जो हैं वो फ्री हो गए हैं, निःशुल्क वितरित कराए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो सुविधा स्वास्थ्य महकमे में मुहैया यहाँ होगी? कुछ नहीं सर, यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी हो चाहे जो हो। प्राइवेट में जो है सुविधा अगला अपना पैसा दे के खुद कराता है, वहाँ वो सही है, बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है। निश्चित तौर पर तमाम समस्याएं हैं, जाम से निजात लोग चाहते हैं, तमाम और भी चीजें हैं। हमारे पास पुलिस प्रशासन से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या पुलिस समय से आपके पास मुहैया होती है, पुलिस आपके चीजों को पूरी करती है? पुलिस हमारी चीजों को पूरी करती है, लेकिन तय समय पे नहीं, तय समय के बाद। निश्चित तौर पर तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं, लेकिन उसके बावजूद बस्ती में जो हालिया हाल देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल अलग है। तमाम और भी चीजें हैं, जैसे जूनियर लेवल पर अगर एजुकेशन लेवल की बात करें कि आखिर जो जूनियर लेवल की जो पढ़ाई होती है, यानी इंटर कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है, जहां पर ककहरा पढ़ाया जाता है कि आखिर आगे जाके आपको करना क्या है, उसकी अगर हाल जाने तो आपको क्या लगता है कि इंटर कॉलेज में सब कुछ ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, टीचर्स आते हैं सारे? इंटर कॉलेज में पूरी एक व्यवस्था नहीं ठीक है। आप अभी राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती की बात उठा लीजिए, वहां पे आपको सब्जेक्ट के टीचर नहीं मिलेंगे। इंटर हाई स्कूल इंटर की बात कर रहा हूं मैं, 6, 7, 8 की बात छोड़ दीजिए। आप क्या कहते हैं 40 जगह हैं, 40 में से 20 पद खाली मिलेंगे आपको, वहां पे टीचर ही नहीं है उसके लिए। निश्चित तौर पर रिक्तियां जो हैं वो यहां पर बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन फासले जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। कारण है कि यहां पर कहीं ना कहीं वित्तीय समस्याएं जो हैं वो राज्य में देखने को मिल रही हैं। तमाम और भी लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि सारी चीजें व्यवस्थित हैं बस्ती के भीतर, या फिर कुछ काम होना और भी बाकी है? नहीं, अभी तो काम बहुत सारे पड़े हैं, कोई काम व्यवस्थित नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए पानी की निकास के लिए नाला बनाया गया, तो नाले का कोई समुचित व्यवस्था नहीं कि उसका ढाल किधर होना चाहिए, किधर क्या होना चाहिए, बस ठेका दे दिया गया, बन गया। अब वो एक तरह से कूड़ादान डस्टबिन हो गया है कि सारे लोग अपने दुकान या घरों का कूड़ा उस नाले में डालते हैं और ज़्यादा गंदगी उससे फैल गई है। और तमाम तरह की एक तरफ सड़क अभी बनती नहीं, दूसरी तरफ उजड़ना शुरू हो जाती है। आए दिन 6 महीने 7 महीने में, साल भर में एक बार अतिक्रमण हटाएंगे, फिर जैसे का तैसा अतिक्रमण फिर वैसे हो जाता, कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। एक नारा दिया गया था कि गांव को 16 से 18 घंटे बिजली देंगे और जो जिला मुख्यालय है वहां 22 से 24 घंटे बिजली दिए जाएंगे। क्या बस्ती में ये बिजली मिल रही है आप लोगों को? नहीं सर, बस्ती में बिजली मिल नहीं रही है, शहर में नहीं मिल रही है, और देहात में तो बात छोड़िए। शहर में आपको बहुत ज़्यादा 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, किसी दिन 5-5, 6-6 घंटा इसे कटते रहते हैं। और पुलिस प्रशासन की बात हम करें, पुलिस प्रशासन का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। यही दक्षिण दरवाजे पर 25 दिसंबर अगले 2015 में हमारे साथ एसओजी टीम द्वारा अत्याचार किया गया, आज तक उसका FIR नहीं दर्ज हुआ है, और ना ही उस पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। अभी तक हम कागज लेके दौड़ रहे हैं, SP और क्या नाम कमिश्नर, DGP और हर जगह क्या नाम हमारा कागज पहुंच गया है, लेकिन कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो विभाग में एसओजी टीम में इस वक्त है भी, और उस एसओजी टीम के इंचार्ज ये थे, क्या नाम है,
सरकार दावे करती है कि जो भी जनता है उनको अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के, लेकिन यहां पर हाल दूसरा देखने को मिल रहा है कि अभी भी चप्पल जूते घिसने पड़ रहे हैं दफ्तरों में जा करके। आप लोगों को क्या लगता है कि सारी व्यवस्थाएं बस्ती के भीतर मुकम्मल हो गई हैं? यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, अंडरग्राउंड केबलिंग की बात की जाए, विद्युत व्यवस्था की बात की जाए, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए? हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ भी इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों की सिटी में इतनी गंदगी है हर जगह पे, कहीं भी अगर कूड़े का ना डस्टबिन रखवाती है सरकार ना कुछ करती है। और जैसे कि जिला अस्पताल की बात कर ले तो यहाँ पे जितने भी सरकारी डॉक्टर्स आते हैं इनको 2 महीने बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है। जो बेटर डॉक्टर आता है उसको अगर दवा लिखने को कहा जाता है तो वो बाहर से किसी न किसी दुकान से अपना कनेक्ट बनाए रहता है कि इतनी महंगी वो दवा लिखता है कि गरीब इंसान के लिए तो ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो सुरक्षा की व्यवस्था सबसे ज्यादा एक तरीके से मायने रखती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है कि स्वास्थ्य उनका कितना बेहतर है। अगर जिला स्वस्थ नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? आपको क्या लगता है कि यहां पर जो विकास की बात की जा रही है, विकास के दावे कहे जा रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग की बात कही जा रही है, बिजली मुहैया कराने की बात कही जा रही है, स्वास्थ्य की बात कही जा रही है, सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे आते हैं। सारी व्यवस्थाएं फिट हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं फिट है। अभी मैंने बताया भी कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ बुखार हो जाए तो गोरखपुर लखनऊ भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होता है कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे दयनीय है और जो व्यवस्था है वो गरीबों के लिए अनुचित है, क्योंकि गरीब दवा खरीदने में असमर्थ है। और अभी एक बहन ने बताया कि यहाँ पे जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो ऐसी दवाई लिख देते हैं कि वास्तव में उन दवाइयों को गरीब नहीं खरीद सकता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर फलीभूत होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि दवाई निःशुल्क कही जाने की बात कही जा रही थी अखिलेश सरकार की तरफ से, समाजवादी सरकार की तरफ से, लेकिन मामला कुछ दूसरा देखने को मिल रहा है बस्ती में। आप युवा हैं, युवाओं के लिए कितना बेहतर काम हुआ यहां पर? कोई काम नहीं हुआ है। युवाओं को लेकर के शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होता है युवाओं के लिए, चाहे वो इंटर तक की शिक्षा हो या आगे चल के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हो, कोई काम नहीं हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बदहाल है और इसलिए हम लोग विद्यार्थी परिषद के लगातार सर्वेक्षण में रहते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, लेकिन जो हम लोग को देखने को मिलता है गांव-गांव जाके सर्वेक्षण करने पे जो हम लोग को मिलता है देखने को कि शिक्षक वहां पे मौजूद नहीं रहता है। वो आता भी है तो वहां बच्चे नहीं मौजूद रहते हैं पढ़ने वाले। वो बच्चे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं विद्यालय प्रशासन विद्यालय का जो भी स्टाफ है वो क्या मैनेजमेंट देख रहा है, कैसे देख रहा है, सब कुछ बदहाल है। आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं आप लोगों को लेकर के, वो सारी चीजें मुकम्मल हैं? जी कोई चीज मुकम्मल नहीं है। और हम तो गांव की बात कर रहे हैं, गांव में तो एकदम भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है और हमारे यहाँ के जो प्रधान लोग हैं वो सिर्फ लूटते ही हैं। आप ये समझिए कि गांव की स्थिति इतनी बदतर है कि सड़कों पर चलना ही नहीं, मतलब समझ लीजिए 4 व्हीलर अगर जो आपको ले जाना है तो नहीं लेकर जाएंगे आप गांव के अंदर, गांव के बाहर ही आपको खड़ा करना पड़ेगा। और सारी सुविधाएं आपको, अब हम क्या क्या बताएं, अब बहुत ज्यादा दिक्कत है गांव में। कोटे की जो बात की जाए तो कोटे बढ़ता ही नहीं, उनके घर तक आता है कोटेदार का और कोटेदार के घर से सीधे दुकान पे जाता है और समझ लिए बहुत बदतर स्थिति है। खेती का रकबा जो है वो बस्ती में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, यहां पर अच्छी फसल होती है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की ओर से, इसकी भी हम जानकारी लेते हैं कि यहां पर क्या कुछ रहा। सबसे बड़ा रकबा है आप लोगों का खेती का। क्या यहाँ पर जो खेती किसानी लोग करते हैं उनके अन्न का बाजार में उपलब्धता मिलती है, दाम अच्छे मिलते हैं उनको? देखिए, क्रय केंद्र सरकार ने स्थापित किया है, लेकिन उसको लेकर के किसानों के साथ हम लोगों ने कम से कम 75 बार लड़ाई लड़ी है। बिक जाए इसके लिए लड़ना पड़ता है। वाजिब दाम का तो सवाल बात का है। दूसरी बात कि गन्ना यहाँ की जीवन रेखा हुआ करती थी, लोग उसको बेच करके अपनी बेटी की शादी निपटाया करते थे, तमाम काम निपटाया करते थे। चीनी मिलें एक एक करके बंद हो रही हैं और अब किसान के लिए दूसरा क्या विकल्प है, इस पर सरकार की कोई योजना नहीं दिखाई पड़ रही है। एक बात। दूसरी बात कि चूंकि यूथ का एजेंडा पर बड़े देर से बात हो रही है, मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा को लेकर के कोई स्पष्ट नीति, कोई स्पष्ट समझ नहीं है। एक हम लोग नारा देते हैं कि चाहे अमीर या गरीब की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, और स्थिति यह है कि बड़े सूक्ष्म तरीके से अमीर होता रहे, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए। तो सरकारी जितने विद्यालय हैं, सरकारी जितने कॉलेज है, उसमें पढ़ाई ही ना हो ताकि सब उधर जाएं। ठीक। दूसरी तरफ स्वास्थ्य,
जितने सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग हैं उसमें कोई काम ही ना करे और उसको प्रचार कर दो कि वहां तो काम ही नहीं है, तो सब प्राइवेट में जाके इलाज करें, तो एक तरह से गरीब गरीब बना रहे और अमीर की दुकान और ऊंची होती जाए, इसके लिए पूरा षड्यंत्र है। हम युवाओं को मिलकर के सब तरह से सब गोलबंदी से हट करके मिलकर लड़ना होगा। ऐसी सरकार चुननी होगी जो इस बात पर काम करे कि शिक्षा और रोजगार बस्ती में, मैंने आपको बताया चीनी मिल बंद हो रही है, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स सूना पड़ा है, मुंडेरवा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। हम लोग इस चीज के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि यहां रोजगार मिले, इन बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लखनऊ में जाते हैं, बस्ती में कोई भी आदमी अपने दिल पे हाथ रख के नहीं कह सकता कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। रोजगार परक शिक्षा आनी चाहिए। हम कॉलेजेस में इस बात के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम इस वक्त मौजूद हैं युवाओं के साथ, और युवा अगर धीमे चलें तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन युवा शब्द अगर पलट जाए यानी वायु में तब्दील हो जाए और तेज चलें तो तख्ता पलट जाता है। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बस्ती में अभी भी तमाम उन चीजों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आप हमारे साथ में हैं, आप ये बताइए कि आपको यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल दिखती हैं, सारी चीजें व्यवस्थित हैं? जी नहीं। क्या क्या लगता है, किस चीज की कमी लगती है आपको? सर जो बताया सब लोगों ने। और क्या क्या मतलब आपको लगता है कि बस्ती में सड़कें ठीक हैं, बिजली ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? सुरक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं ठीक है, ना शिक्षा पे काम हो रहा है, मतलब काम तो हो रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं हो जिस तरह के हम लोग को चाहिए। यहां पर एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से चीनी मिल है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि यहां के लोगों को रोजगार दिया करती थी, लेकिन अब वो चीनी मिलें भी जो हैं वो धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ गई हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो सरकारी तंत्र है उनकी उदासीनता का ये नतीजा यहां पर देखने को मिल रहा है। आप क्या कहेंगी कि यहां पर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है लोगों के लिए? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और अगली सरकार आप लोग इस मुद्दे पे चुनेंगी? जी बिल्कुल चुनेंगे। अगर ये सरकार नहीं चुनेंगे तो हम युवा क्या करेंगे? हम युवा अपने रोजगार को नहीं खत्म करेंगे, सरकार नहीं खत्म करेगी तो हम युवा को चोरी करना पड़ेगा, डकैती करना पड़ेगा। इसलिए तो युवा ज्यादातर चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे सरकार चुनेंगे जो रोजगार को खत्म करे। और निश्चित तौर पर रोजगार यहां के लोगों को चाहिए और रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बस्ती में आपकी जो समस्याएं हैं यानी जनता की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से खत्म है? नहीं सर, बस्ती में जो जनता की समस्याएं जो है सर वो पूरी तरह से खत्म नहीं है। सर आज हमने जो है हर्रैया एसडीएम से जो है एसडीएम से जो है पेड़ रुकवाने का आदेश लाया था, जो कि वाल्टरगंज एसओ ने जाकर के पेड़ कटवा दिया था। और सर तमाम ऐसे समस्याएं हैं सर। आज के डेट में जमीनें दूसरी की है, जोत कोई दूसरा रहा है, पुलिस जो है धारा किसी दूसरे के ऊपर लगा रही है। जैसे सर हमारे ऊपर ही मुकदमे लगे हुए हैं कप्तानगंज से। हमारा पेड़ वीरेंद्र चौधरी ने कटवाया था, जो कि मौके पर अभी से कोई भी अगर चल के देखे तो वह जमीन हमारी है, पेड़ हमारे पिताजी की आजावा की लगाई हुई थी। वह जो है रणधीर मिश्रा एसओ वाल्टरगंज थे, उन्होंने आज मुकदमा हमारे ऊपर लदा दिया है, सरकारी धाराएं, जो कि सरकारी धारा अभी भी चल रही है। आज भी हम न्यायालय में मुकदमा ही देखने आए थे, लेकिन शिक्षण संकट के कारण न्यायालय बंद है। और ऐसी सर तमाम समस्याएं हैं सर। अभी दहेज प्रथा के ऊपर हमारे ऊपर लगे हुए हैं, जो कि देवरिया एसडीएम डीएम के पास हमने तमाम चीज ऐसे कागज भेजा, लेकिन कोई जो उन्होंने आज तक नहीं दिए। उन्होंने जनसूचना से मांग भी करते हैं, लेकिन उसका ना कोई निर्णय आता है, ना कोई वहां से मुझे फाइल कोई जो है रिसीविंग कॉपी दी जाती है। सर इसी तरह से तमाम समस्याएं हैं। ब्लॉक पे जो है सर हम खेती भी कराते हैं, तमाम तरह के बैगन भी बैठा हुए, कम से कम बीघा भर बैगन बैठाया हूँ, तमाम तरह की खेती करते हैं सर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई सब्सिडी भी खाते हैं, दिया जाता है, लेकिन आज तक ब्लॉक से ना कोई सब्सिडी मिला और ना कोई छूट मिला, अनुदान दिया। आपका आप जो सब्जी की खेती करते हैं क्या वो बिक जाती हैं, बाजार में मिलता है उनका उचित मूल्य? नहीं सर, उचित मूल्य कभी नहीं मिलता है सर। क्योंकि कारण है सर यहाँ के लोग बासी खाने के आदी होते हैं। यहाँ के जो है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो बाहर माल सप्लाई करना नहीं जानते हैं, बाहर से अन्यथा लाना ही जानते हैं केवल। निश्चित तौर पर किसानों की भी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है कि वो अपने फल या सब्जी को उगाते हैं, अन्न को उगाते हैं, लेकिन उसका उचित मूल्य यहां पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहां पर किसानों को या फिर खेती किसानी साफ सफाई सारी चीजें ठीक है? सारी चीजें तो नहीं ठीक है, कुछ हद तक। अब यहाँ से क्या कहते हैं, बाहर अगर सब्जियां हम लोग बेचना चाहें तो नहीं बेच पाएंगे। यहाँ पे सब्जी लाई जाती सब्जी मंडी में, वहां से बस्ती चली जाती है। जिसको बाहर जाना चाहिए अगर वहां जाएगा तो उचित दाम मिलेगा, बस्ती में आपको उचित दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए किसान जो है जो कहते हैं भूखे मरते हैं, इसीलिए भूखे मरते हैं, और कोई कारण नहीं है। किसान लागत लगाएगा 10 रुपए, उसको चाहिए 14 रुपए, उसको मिलता है 12 रुपए। तो इसलिए किसान जो है भूखा इसीलिए मरता है।
सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई गई थी। डीबीटी योजना यहां पर चलाई गई थी, फसल बीमा योजना यहां पर चलाई गई थी। यहां पर किसानों को कितना उसका फायदा मिला, इस बारे में भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि यहां पर कितना फायदा मिला था उन योजनाओं का। इस बारे में मैं बिल्कुल सकारात्मक रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार का ये कदम बहुत अच्छा था और कम से कम 4 किसानों को हमारे सामने फसल बीमा मिला है। एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है, हम लोगों ने प्रयास किया, मिला है और सरकार की ये योजना सराहनीय है। इस मामले में मैं कहूंगा, हालांकि भ्रष्टाचार और तमाम तरह की हीला हवाली की कुछ समस्याएं हैं, इस पर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि ये किसान और युवा एक तरह से इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। बस्ती जिला जो है, जब यहां बरसात का मौसम होता है तो यहां पर जल भराव की सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। जल तो जाम रहता ही है, चोक रहता ही है, नालियां बहती नहीं है। इसके अलावा सड़कों पर बेतरतीब जाम भी देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि ये समस्याएं जो हैं ये अभी भी बनी हैं और ये अगली सरकार के समय में भी बनी रहेंगी? क्या ये आधार होगा अगली सरकार चुनने का? जी बिल्कुल आधार होगा, क्योंकि जो समस्या आपने बताया है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और एक आवास विकास कॉलोनी है बस्ती का। आप जैसे ही बारिश का मौसम आता है आप जाइए तो लगेगा कि छोटी गंगा बह रही है। वास्तव में आप जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि रोडें हैं, वहां आपको दिखाई नहीं पड़ेगा नाली कहाँ है और सड़क कहाँ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है बस्ती शहर के लिए कि ये जो जल जमाव है। और जहां तक बात जाम की है तो जाम भी अक्सर आए दिन इस समय ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है बस्ती की और आए दिन शाम को मार्केट में जाम लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें योजनाएं ऐसी देनी चाहिए, सीवर लाइन बनाने चाहिए और ओवरब्रिज का निर्माण करना चाहिए जो ऐसे जगह है जहां आए दिन जाम लगते हो। तो मैं चाहता हूं कि जो अगली सरकार हो इन योजनाओं पे काम करे। निश्चित तौर पर सरकार के पास वो ब्लूप्रिंट नहीं है जिससे कि जिलों का विकास हो सके। जिलों के विकास के लिए एक खाका तैयार किया जाना चाहिए कि आखिर मूल समस्याएं क्या हैं। यहां पर आजकल पूरे देश में एक माहौल सा चला हुआ है कि पूरी की पूरी जनता जो है वो कतारों में खड़ी हो गई है। कतार है एटीएम के। नोटबंदी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड है, ठंड से 2-4 लोग हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद नोटों की कतार में बने हुए हैं। आपको यह फैसला कैसा लगता है सरकार का? देखिए, नोटबंदी का जो फैसला सरकार का है उसका उद्देश्य चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन सरकार ने पर्याप्त तैयारी नहीं की और इसके कारण बहुत तरह का खामियाजा, जैसे अगर मैं बस्ती का इंपैक्ट, उस पर बस्ती का पे क्या प्रभाव पड़ा है, जैसा आपने देखा यहाँ रोजगार है नहीं, लोग बाहर जाकर के काम करते हैं। जितने मजदूर हैं उनका वापस घर की तरफ वो लौटे हैं नोटबंदी की वजह से, पहली बात। दूसरी बात कि जो जाम लग रहा है उसमें एक बड़ा कारण ये कतारें भी हैं। तो मैं एक बात कहूंगा कि सरकार जनता की सुविधा के लिए होती है और अगर जनता की सुविधा का ध्यान रख करके सरकार अगर मनमाने फैसले करती है तो एक युवा होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूं। उद्देश्य बेहतर था लेकिन इसके लिए पर्याप्त तैयारी की जानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर एक मुकम्मल तैयारी की जानी चाहिए थी कि आखिर नोटबंदी क्यों लाया गया। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी का फैसला सही है, जायज है? जी मैं इस सरकार के इस फैसले से पूर्ण रूप से सहमत हूं और ये वास्तव में देश के हित में है। पर समस्याएं आ रही हैं थोड़ी, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है कि जो बैंक है बैंक साथ नहीं दे पा रहा है और अभी आए दिन खबर आती है कि कुछ बैंक मैनेजरों पे मुकदमा दर्ज हुआ है नोट बदलने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं इसमें बैंक का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि वो साथ नहीं दे पा रहा सरकार का। और बाकी सरकार का फैसला सही है, देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है और इससे आतंक भी खत्म होगा। जो आए दिन जाली नोटों का कारोबार बढ़ता जा रहा था, इस पे कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए सरकार का ये फैसला था और इसमें मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। थोड़ा समस्याएं आएंगी, हो सकता है आगे चल के ठीक हो जाए। नोटबंदी को लेकर के प्रॉपर तैयारी नहीं की गई थी और उसके बाद से ही ये समस्याएं जो हैं ये सामने देखने को मिली हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहां पर और भी तमाम मूल समस्याएं जो हैं मुंह बाए खड़ी हैं, जैसे सीवर लाइन की व्यवस्था, जल जमाव की समस्या और इसके साथ नगर पालिका में किस तरीके का चल रहा है एक मामला। आपको क्या लगता है कि नगर पालिका में सारा काम ठीक हो रहा है? क्योंकि आप नगर निगम के क्षेत्र में जब आते हैं। नगर पालिका में देखिए हमारी बस्ती में हर 5 साल पे नगर पालिका अध्यक्ष बदले जाते हैं और यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष और जो वार्ड सदस्य क्या बोलते हैं उनको, सभासद, ये सबकी अपनी मिली हुई तिकड़ी रहती है। ये बस आपस में काम बांटते हैं, पेमेंट होते जाते हैं, काम कोई भी ढंग के सलीके के काम नहीं होते। अभी डिवाइडर बनाएंगे, कभी डिवाइडर फिर तोड़ेंगे, फिर कभी कुछ करेंगे और कोई कहीं उचित व्यवस्था नहीं है। अगर रात में कोई कोहरे में जा रहा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है तो आदमी का एक्सीडेंट हो रहा है, उसको चोट आ जा रही है। तमाम तरह की दिक्कतें हैं। नगर पालिका कोई काम भी सुव्यवस्थित नहीं है।
सीवर लाइन को लेकर के यहाँ पर एक तरीके से मुहिम चलाई गई थी। सीवर लाइन वगैरह यहाँ पड़ रहे हैं? नहीं, नाला सब भरा हुआ है कूड़े कबाड़े से। हाँ, आपको क्या लगता है, मतलब सब कुछ भरा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है? राम भरोसे है। बस्ती जिले में कहीं ना कहीं सब कुछ राम भरोसे है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो सीवर उवर के काम जो चल रहे हैं, सीवर लाइन के काम चल रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग के काम चल रहे हैं, वो सब सही है यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई काम सही नहीं है। सीवर का काम तो कोई सही है ये नहीं है। आप मान लीजिए ठेका होता है तो 30% काम होता है, बाकी 70% बांट खा लेते हैं। कई काम ऐसे भी होते हैं जो सरकार की ओर से दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो कागज पे ही होते हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। सीवर लाइन का यहाँ पर काम हो रहा है, आपको लगता है? नहीं हो रहा है। इसे इनके सिविल लाइन पे काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार ने योजना बनाई है तो इस पे यहाँ पे सरकार ला नहीं पा रही है। अब पूरे सिटी की बात तो अलग, मतलब अलग सिटी की बात तो अलग की बात है, लेकिन अपनी सिटी में जो बात बता रही है तो सिविल लाइन पे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो जल जमाव की समस्या है उससे निजात पाने के लिए सरकार को एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए? जी जरूर, सरकार को इस जो क्या बोलते हैं योजना है, इस पे जरूर ध्यान देनी चाहिए और एक नई बेहतर योजना बनानी चाहिए। बस्ती जिले के लिए जो जल भराव है, सड़क पे गड्ढे, इन सब योजनाओं पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सरकार को। निश्चित तौर पर तमाम वो समस्याएं हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी बुनियादी ढांचा जो है वो यहां पर मजबूत नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। जनता हर बार नई सरकार चुनती है, कोशिश ये होती है कि सरकार उसके जितने भी काम हैं, मंसूबे हैं, उन सबको बेहतर तरीके से फलीभूत करे, नई योजनाओं का क्रियान्वयन करे और उन क्रियान्वयन के साथ जनता को सुखदायी एहसास कराए। लेकिन सरकार जो है तमाम फैसले करती है, तमाम दावे करती है, लेकिन जनता तक वो असल हकीकत में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, इस बात की तस्दीक हमने आज बस्ती मंडल में किया। बस्ती में उन तमाम चीजों को देखने की आवश्यकता मिली कि किस तरीके की चीजों की आवश्यकता है और किन चीजों को पूरा होने की आवश्यकता थी, लेकिन वो अभी तक जस के तस मुंह बाए खड़े हुए